नमस्कार, एनटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। 23 अक्टूबर को निवेशकों को निवेश परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में जरूरी सुविधाएं, सहायता और सिंगल विंडो के जरिए सभी आवश्यक अनुमतियां उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशानुसार सीधी जिले में निवेश प्रोत्साहन केंद्र का शुभारंभ कलेक्टर कार्यालय सीधी में कलेक्टर सुरुचि सोमवंशी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अंशुमान राज द्वारा किया गया। कलेक्टर ने कहा कि निवेश प्रोत्साहन केंद्र की मदद से निवेशकों को परियोजनाएं स्थापित करने में सहूलियत होगी और यह क्षेत्र के औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा। केंद्र सर्व सुविधा युक्त और सुसज्जित कक्ष में स्थापित किया गया है। निवेश प्रोत्साहन केंद्र का शुभारंभ करने के बाद जिले के कलेक्टर सुरुचि सोमवंशी ने एनटीवी न्यूज से कहा कि मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश में उद्योगपतियों एवं उद्यमियों के लिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कार्यक्रम रीवा में आयोजित किया गया है। जिले में कृषि आधारित तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना की भी अच्छी संभावनाएं हैं। निवेश प्रोत्साहन केंद्र से पूरे क्षेत्र में औद्योगिक निवेश से जुड़े सभी आयामों की जानकारी दी जाएगी, जिससे निवेशकों का काम आसान होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जो मध्य प्रदेश शासन की नीतियां हैं उनके अनुसार आज रीवा जिले में RIC रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। उसी के तारतम्य में निर्देश थे कि प्रत्येक जिले में एक निवेश प्रोत्साहन केंद्र बनाया जाएगा, जहां पर सिंगल विंडो सिस्टम के तहत जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट या निवेश करने वाले लोग आना चाहते हैं वो आएँ, वहां पर बैठकर अपने कागजात दें और अपने जो भी उनको कार्रवाई करवानी वो करवाएं। उसी तारतम्य में सीधी जिले में भी इस केंद्र का उद्घाटन आज किया गया है और कल से हम सभी उद्योगपतियों को एनकरेज करेंगे, जैसा कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, वो आएँ और मध्य प्रदेश में और सीधी जिले में निवेश करें। सर, अपने जिले में किस किस तरह के उद्योगों की संभावनाएं हैं और यहाँ पे क्या सुविधाएं मिल सकती हैं? अपने जिले में बहुत सारे उद्योग की संभावनाएं हैं, जैसे कि बेसिकली प्राइमरी इंडस्ट्री जैसे एग्रीकल्चर से जुड़ा फूड प्रोसेसिंग, उसके अलावा माइनिंग उद्योग या फिर जो वेस्ट लैंड है उस पर सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने का, मतलब बहुत सारे स्कोप्स हैं। बट उसमें जो चुनौतियाँ हैं, जो क्लियरेंसेज हैं, उसी पर हम लोग काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर लोग आएँ और निवेश करें। सर, जो औद्योगिक क्षेत्र है उसके लिए जमीन की आवश्यकता होती है, क्या प्रशासन चिन्हित कर रहा है? आइडेंटिफाई किए हैं हम लोगों ने कुछ स्थान और रेलवे के रेक पॉइंट के लिए भी हमने कुछ आइडेंटिफाई किए हैं, तो वो जो भी प्रोसेस है वो लोग करेंगे और जब प्रोसेस हो जाएगी तो आपको सूचित करेंगे। संभागीय मुख्यालय रीवा में पहली बार कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम रीवा में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बघेल खंड के लोक कलाकारों द्वारा बघेली संस्कृति एवं परंपरा के अनुरूप आत्मीय स्वागत किया गया। स्वागत का आकर्षण गुदुम नृत्य रहा। कार्यक्रम में प्रस्तुत लोक संगीत की गूंज से परिसर मंत्रमुग्ध हुआ। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल, प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री तथा रीवा जिले के प्रभारी मंत्री श्री प्रहलाद पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्रीमती राधा सिंह, नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी, सांसद सिटी डॉक्टर राजेश मिश्रा, सांसद रीवा श्री जनार्दन मिश्रा, सांसद सतना श्री गणेश सिंह, कमिश्नर रीवा संभाग BS जामोद, IGMS शिखरबाज सहित जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य नागरिक एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। सीधी जिले के अति गरीब लोग जो गरीबी रेखा से भी नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जिनके पास 1 जून के भोजन या खाने का भी जुगाड़ नहीं है, उन्हें अब चिन्हित करके उनके घर भोजन पहुंचाया जाएगा। सीधी जिले के ऐसे अति गरीब लोगों के कल्याण के लिए चलाई गई इस जन कल्याणकारी योजना के संबंध में जिला पंचायत सीधी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंशुमान राज ने एनटीवी न्यूज को जानकारी दी। उन्होंने एनटीवी न्यूज के माध्यम से अपील की है कि यदि जिले में कहीं भी ऐसे लोग हैं जिनके पास भोजन नहीं है, वह उनकी जानकारी उपलब्ध कराएं, जिससे भोजन के अभाव से ग्रस्त व्यक्ति की तत्काल मदद की जा सके और उसके पास भोजन भिजवाया जा सके। प्रशासन की ये मंशा है कि सबकी दिवाली अच्छे से मने और जो हमारे ऐसे असहाय लोग हैं उनके लिए भी हम कुछ करें। तो इसके लिए कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में हमने हमार रसोई के नाम से एक नवाचार शुरू किया है। इसमें नगर पालिका जो दीनदयाल रसोई चलाती है वो ऐसे लोग को उन्होंने चिन्हित किया है जो होमलेस है या जिनका जो असहाय है, निराश्रित हैं, उनके घर पे वो लोग स्वयं जाके खाना डेली पहुंचाएंगे। ये शुरुआत आज से हमने की है। अभी हमने 5 लोगों को आइडेंटिफाई किया है जिनको नगर पालिका आज से भोजन देना शुरू कर रही है। आम जनता से भी मेरी यही अपील है कि आपके आसपास अगर कोई इस तरह के लोग रह रहे हैं जिनको भोजन में दिक्कत है या फिर उनका कोई सहायता करने वाला नहीं है, तो आप हमें बताएं। नगर पालिका के माध्यम से हम स्वयं उनके घर तक उनको खाना पहुंचाएंगे। 23 अक्टूबर को सीधी जिले में सहकारिता विभाग के सेल्समैन का कार्य करने वाले सैकड़ों सेल्समैनों ने जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक पहुंचकर अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की।
सेल्समैनों की मांग थी कि उनका वेतन बढ़ाया जाए। इसके साथ ही उनकी अन्य कई समस्याएं थी जिनको लेकर उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की और नारेबाजी करने के बाद विक्रेताओं के प्रतिनिधियों ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कमल मकाश्रे से मुलाकात करके उन्हें अपनी मांगों से अवगत कराया, जिसके बाद जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने बताया कि आप लोग जिला सहकारी पंजीयन कार्यालय के अधीन काम करते हैं, इसीलिए इस बैंक से आपकी इन मांगों का निर्धारण नहीं कर सकते। इसके लिए जिला सहकारी उप पंजीयन कार्यालय से ही आपका वेतन भत्तों की मांगें पूरी होंगी। इसके साथ ही अन्य जो समस्याएं हैं उसके लिए उन्होंने प्रतिनिधि मंडल को अपने सुझाव दिए और प्रतिनिधि मंडल को ईमानदारी और मेहनत से काम करके उचित मूल्य की दुकानों को संचालित करने की बात कही। सीधी जिले के सेल्समैन आए दिन अपने वेतन भत्तों की मांग को लेकर जिला कलेक्टर और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अधिकारियों का घेराव करके अपने वेतन भत्तों की मांग करते थे, लेकिन आज मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक ने सेल्समैनों को बता दिया कि उनकी सभी मांगे उप पंजीयन सहकारी संस्था द्वारा पूरी की जाएंगी। वह बैंक के कर्मचारी नहीं है। अब इसके बाद भी यदि जिले भर के सेल्समैन जिला सहकारी केंद्रीय बैंक जाकर अपनी मांगों को पूरा करने की मांग करते हैं तो यह उचित नहीं कहलाएगा। भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय के सचिव गरिमा श्रीवास्तव द्वारा जल शक्ति अभियान कैच द रेन की समीक्षा की गई। इस दौरान कलेक्टर सुरुचि सुमनसी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अंशुमान राज सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। श्रीमती श्रीवास्तव 23 से 25 अक्टूबर 2024 तक जिले के प्रवास के दौरान जल संरक्षण तथा जल जीवन मिशन अंतर्गत जिले में किए गए विभिन्न कार्यों का निरीक्षण करेंगी। साथ ही वह हितग्राहियों के साथ संवाद भी करेंगी। सचिव श्रीमती श्रीवास्तव ने कहा कि हर घर तक नल से जल की पहुंच सुनिश्चित करना भारत सरकार की प्राथमिकताओं में सम्मिलित है। यह जल शक्ति से नारी शक्ति की अवधारणा को दृष्टिगत रखते हुए महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास है। घर घर तक नल से जल पहुंचने से महिलाओं के समय और ऊर्जा की बचत होगी। महिलाएं अपनी ऊर्जा अन्य आर्थिक गतिविधियों में लगा पाएंगी, जिससे वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनेंगे। उन्होंने कहा कि जल शक्ति अभियान में स्कूली बच्चों और कॉलेज के छात्र छात्राओं को जागरूक करें। उन्होंने कहा कि जिले में जो भी कार्य किए जा रहे हैं उसकी ऑनलाइन फीडिंग अनिवार्य रूप से करें, जिससे कि जिले की रैंकिंग देखी जा सके। जल शक्ति अभियान में सभी विभाग अपनी जिम्मेदारी के साथ कार्य करें। कलेक्टर श्री सोमवंशी द्वारा सभी विभागों को समन्वय कार्य करने के निर्देश दिए गए। जिला पंचायत सीईओ ने जिले में पुष्कर धरोहर योजना तथा अमृत सरोवर योजना अंतर्गत जिले में किए गए कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही जल जीवन मिशन अंतर्गत एकल जल प्रदाय योजना तथा समूह जल प्रदाय योजना के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। रिपोर्टर हिमांशु रौतेला ने बताया कि आज नैनीताल क्लब सभागार में जल संस्थान और जल निगम के रामनगर, हल्द्वानी और भीमताल डिवीजन की समीक्षा की गई। बैठक में जिलाधिकारियों ने अगस्त माह में दिए गए निर्देशों पर की गई कार्यवाही की अपडेट ली। साथ ही जल जीवन मिशन के तहत फेज 1-2 में हो रहे कार्यों की प्रगति समीक्षा की। उन्होंने फेज 1 की विशेष योजनाओं को जल्द क्लोज करने और फेज 2 में हो रहे निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। बैठक में बताया गया कि भीमताल की JJM योजना में 76 योजनाओं में कार्य चल रहा है, जिसमें 59 योजनाओं का कार्य पूरा हो चुका है। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। एमपी में पतंजल 1000 करोड़ निवेश करेगा। सीएम ने कहा हेल्थ टूरिज्म डेवलप करेंगे। रीवा में मल्टी लॉजिस्टिक पार्क भी बनेगा। एमपी में आधी रात को 7 IPS अफसरों के ट्रांसफर। संतोष सिंह इंदौर, पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता, सीएम के OSD, 3 जिलों के SP भी बदले। मोदी सरकार की योजनाओं की मॉनिटरिंग करेंगे शिवराज। दिल्ली में बढ़ा चौहान का कद। और बैतूल में सराफा व्यापारी का अपहरण, 6 घंटे में रेस्क्यू किया। फिरौती में मांगे थे 10 लाख। 4 आरोपी नागपुर से गिरफ्तार। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। 5 साल बाद मोदी जिनपिंग की द्विपक्षीय बातचीत। दोनों नेताओं ने 50 मिनट चर्चा की। पीएम बोले आपसी विश्वास और सम्मान जरूरी। महाराष्ट्र चुनाव, उद्धव ने 65 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की। कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव और एनसीपी शरद 85 सीटों पर लड़ेंगी। प्रियंका गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट से नामांकन भरा। बोली 35 साल पिता मां भाई के लिए कैंपेन किया। और बेंगलुरु में बारिश से 7 मंजिला इमारत ढही, 7 मौतें। सिर्फ 4 मंजिल बनाने की इजाजत थी। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।